Now we will discuss that how are these tissues protected. ठीक है, these tissues means कौन से tissues की बात हो रही है यहाँ पर, nervous system के जो tissues हैं. ठीक है, means जो nervous system है basically it consists of two organs. nervous system दो चीजों से मिलकर बना है. ठीक है, as we have learned, one is brain, very important component of the nervous system, and one is spinal cord. Okay, दो चीजें. brain कहाँ है, यहाँ पर है. spinal cord कहाँ होती है, पीठ के पीछे शुरू होती है. ठीक है, जो vertebral column वाला portion है. सो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक्चुअली जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, दे आर सॉफ्ट टिश्यूज. ब्रेन भी बहुत सॉफ्ट होता है, ब्रेन इज नॉट अ हार्ड स्ट्रक्चर. ओके, एंड स्पाइनल कॉर्ड सिमिलरली. ठीक है, दोनों स्ट्रक्चर सॉफ्ट हैं तो ये इजिली क्या हो सकते हैं, इंजर्ड या डैमेज हो सकते हैं. सो वी नीड टू प्रोटेक्ट देम. ओके, सो हाउ वी प्रोटेक्ट देम, वी प्रोटेक्ट देम बाय बोन्स. ठीक है, इनको बोन्स दी गई हैं. द वेरी ब्यूटिफुल क्रिएशन बाय गॉड. आवर ब्रेन इज प्रोटेक्टेड इनसाइड अ बॉक्स विच इज नोन एज अ cranium or skull. Okay, and spinal cord is also protected by the hard bony structure, vertebral column. ओके, रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं. सो इन दिस वे हर एक टिश्यू जो है उसको अलग अलग तरह से प्रोटेक्शन दी गई है, बट नर्वस सिस्टम के टिश्यूज को इस तरह से प्रोटेक्शन दी गई है. हाउ डज नर्वस टिश्यू परफॉर्म इट्स एक्शन, नर्वस टिश्यू अपने एक्शन को कैसे परफॉर्म करता है. ओके, सो अगर इसकी बात करें कि नर्वस टिश्यू अपने काम को कैसे कर रहा है, नर्वस टिश्यू पहले पता होना चाहिए कि जो नर्वस टिश्यू हम जिसकी बात कर रहे हैं उसमें एक्चुअल में कौन कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. ओके, so nervous tissue involve all those components which we have studied or discussed in the reflex arc. ओके, रिफ्लेक्स आर्क के कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो इस तरह से ही कुछ उनका सीक्वेंस है कंपोनेंट्स का. सो फर्स्ट कंपोनेंट इज ऑलवेज रिसेप्टर. हम हमेशा सेंस करते हैं, और वो जो सेंस करते हैं ना सेल्स, जैसे सपोज कीजिए आपको गर्मी लग रही है, हीट के पास आप बैठे हो, या आपको कोई चीज प्रिक कर गई, आपको पेन हो रही है, तो उसके लिए कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं उसको सेंस करने के लिए. उन सेल्स को हम बोलते हैं रिसेप्टर्स. ठीक है, जो स्किन में प्रेजेंट है. तो रिसेप्टर है, रिसेप्टर से कौन सिग्नल कैरी करता है, सेंसरी न्यूरॉन्स. न्यूरॉन्स क्या होते हैं, लॉन्गेस्ट सेल बॉडी के. ठीक है, और वो क्या करते हैं, ये सिग्नल्स को कैरी करते हैं थ्रू आउट द बॉडी. सो सेंसरी न्यूरॉन जो होता है वो रिसेप्टर से सीधा सिग्नल को लेके जाएगा स्पाइनल कॉर्ड तक. स्पाइनल कॉर्ड में क्यों, क्योंकि यहां पर आके सारी नर्व्स मिल जाती हैं. स्पाइनल कॉर्ड तक सिग्नल जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड अल्टीमेटली उस सिग्नल को प्रोसेस करके ब्रेन को सेंड करता है. ओके, जैसे ही सिग्नल ब्रेन को जाएगा वहां से प्रोसेसिंग होगी, मींस दिस इज इनपुट. ये इनपुट जा रही है अभी, और ब्रेन यहां पे पूरा प्रोसेस करेगा. कौन, ब्रेन से इंफॉर्मेशन प्रोसेस होके आई, वो इंफॉर्मेशन मोटर न्यूरॉन के थ्रू कैरी होगी और कहां पर जाएगी, इफेक्टर में. रिसेप्टर से शुरुआत हुई, इफेक्टर पे एंड हुआ. रिसेप्टर होता है कोई भी स्किन का स्पेशल सेल, इफेक्टर होता है कोई भी मसल फाइबर. ठीक है, दैट मीन्स जो एंड इंपॉर्टेंट रोल है वो किसका, मसल फाइबर. अगर यही ढंग से काम नहीं करेगा तो पूरा प्रोसेस फेल हो सकता है. ओके, तो दैट मीन्स यहां से नर्व इंपल्स, इलेक्ट्रिक वेव इंपल्स आप बोल सकते हो, वो ट्रांसफर हुआ. ओके, सो होता क्या, देखिए मसल्स जो है वो हमारी बॉडी में दो तरह की हैं. आई टोल्ड यू वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री. वॉलेंट्री मीन्स जो कि हमारे कंट्रोल के अंडर हैं. ओके, विच आर अंडर आर कंट्रोल, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग वो काम करती हैं. जैसे सपोज कीजिए हमारी जो स्केलेटल मसल्स हैं, कौन सी मसल्स, आई टोल्ड स्केलेटल मसल्स. ठीक है, वो सारी क्या हैं, वॉलेंट्री हैं. इनवॉलेंट्री में आ जाएंगी स्मूथ मसल, या फिर आप बोल सकते हो जो कार्डियक मसल्स हैं. ठीक है, स्मूथ मसल फाइबर या फिर कार्डियक मसल फाइबर्स जो है ना, जितनी भी स्मूथ मसल है वो खुद ही रिलैक्स करती हैं, खुद ही कॉन्ट्रैक्ट करती हैं. स्केलेटल जब क्या होता है, ये कब काम करती है, स्केलेटन को जब आप हिला रहे हो, आपने अगर बकेट उठाई तब आपकी मसल्स काम करेंगी, अगर आपने मूवमेंट किया तब आपकी मसल्स काम करेंगी. मीन्स आप अपनी इच्छा से चले, जो चीज इच्छा से हो रही है, दैट इज वॉलंटरी. इनवॉलंटरी मीन्स आपका दिल, कार्डियक मीन्स हार्ट से रिलेटेड है, आपका दिल लगातार धड़कता है तो आपके सोचने से नहीं धड़कता है वो. ठीक है, स्मूथ मसल फाइबर इन्वॉल्व है वहां पर. ओके, सो ये मसल्स जो है वो दो तरह के होते हैं और यही एंड रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं. ठीक है, ये कैसे रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करती हैं, देखिए अगर इनको भी वेव इंपल्स को ट्रेवल करवाना है और प्रॉपरली अगर उस इंपल्स को एक्शन कराना है तो दैट मीन्स मसल्स कुछ ना कुछ मूव करती होंगी. एक्चुअल में ये मूव कैसे करती हैं, सपोज कीजिए अगर कोई मसल ऐसे है तो वो अपने साइज को छोटा करके कई बार ऐसे कर लेता है, या फिर शॉर्ट साइज कर लेगा, इतना सा कर लेगा. ठीक है, मीन्स मसल जो है वो क्या करेंगी,
कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, दे शॉर्टन्स देयर साइज, ओके, शेप को चेंज करती हैं इस तरह से। अगर ये इस तरह रॉड लाइक था तो इस तरह से इरेगुलर शेप हो जाएगा। इस वे में मसल्स काम करती हैं, ठीक है, अपने शेप को बदलेंगी। अब सवाल उठता है कि शेप को बदल रही हैं तो उसके लिए कुछ खास चीज होगी, तो इनके पास होती हैं कुछ स्पेशल प्रोटीन्स, मसल के अंदर कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं जो ये काम करती हैं, जो कि शेप को भी चेंज करती हैं और मसल्स के अरेंजमेंट को भी चेंज करती हैं, दोनों चीजों को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो ये प्रोटीन्स ही बेसिकली मसल्स के एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ऑल एक्शंस इन आवर बॉडी आर मेनली रिस्पॉन्सिबल जस्ट बिकॉज ऑफ द मसल फाइबर, ओके। सो इन दिस वे क्या होता है कि जो नर्वस टिश्यू एक्शन है वो टेक प्लेस करता है।